गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल का टॉपिक का रिवीजन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिमार्केशन ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स एंड एरियल फोटोग्राफ। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारी चार चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा fiducial mark, then principal point, conjugate principal point and flight line। चार टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिड्यूशियल मार्क्स को। कैमरा जो होगा उसमें जो चारों उसके लाइंस हैं, चारों उसके जो भुजाएं हैं, लिम्स हैं, उनके बीचों बीच उसमें वी शेप में निशान होंगे, जिन्हें हम फिड्यूशियल मार्क्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है ये वी शेप में ही हो, ये पॉजिटिव का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, एम या डब्ल्यू के रूप में भी होते हैं, जिन्हें हम इंडेक्स मार्क्स या समानांतरण चिन्ह कोलिमेटिंग मार्क्स भी कहते हैं। ये जो मार्क्स हैं कैमरे के लेंस के साथ फिक्स होते हैं और ये नेगेटिव पर एक इमेज के रूप में बनते हैं। ये मार्क फोटोग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं और इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट निकालेंगे। जब ये फिड्यूशियल मार्क्स को आपस में मिलाया जाएगा, जब दो मिलेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब दो अपोजिट मिलेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इन स्ट्रेट लाइन जहां पे भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट। ये जो प्रिंसिपल पॉइंट है ये हमारे अगली शीट के लिए हेल्प करता है। उससे हमें ऑप्टिकल एक्सिस का पता लगता है कि हमारा जो प्लेन है वो हमारे किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ये पता चलता है उससे। जैसे इस एरियल फोटोग्राफ में हमने चारों पॉइंट्स को मिलाया। ये जो चार पॉइंट आपको कॉर्नर्स में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपके फिड्यूशियल मार्क्स हैं। जब इन चारों को मिला दिया, बीच में जहां पे इंटरसेक्ट किए वो हो गया आपका प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट का जब कभी भी प्लेन से फोटोग्राफ खींचे जाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जब प्लेन उड़ता है तो सक्सेसिव फोटोग्राफ खींचता जाता है। सक्सेसिव फोटोग्राफ खींचते हुए एक फोटोग्राफ का जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो दूसरे में कहीं ना कहीं मिलेगा। जब हम ये इसे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग, यानी कि एक एरियल फोटोग्राफ का, पहले वाले एरियल फोटोग्राफ का एरिया दूसरे में भी आपको मिलेगा। ये 60% तक होता है ओवरलैपिंग, लेकिन हिली एरिया में जो ओवरलैपिंग है ये आपको 80% तक मिलती है। फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ का जो प्रिंसिपल पॉइंट है, जैसे ही हम लोग दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में कुछ परसेंट जो हमें ओवरलैपिंग मिली उसी एरिया में वहां पे वो पॉइंट हमें मिलेगा। अब फर्स्ट वाले के प्रिंसिपल पॉइंट को अगर हम दूसरे एरियल फोटोग्राफ में ढूंढते हैं तो वो उस फोटोग्राफ का कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड फोटो एरियल फोटोग्राफ है उसके प्रिंसिपल पॉइंट को पहले वाले फोटो एरियल फोटोग्राफ में ढूंढते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से हम सक्सेसिव एरियल फोटोग्राफ का कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट निकालते जाएंगे। इन कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच में जो औसत दूरी होगी या एवरेज डिस्टेंस होगा उसे हम एरियल फोटोग्राफ का बेस कहेंगे। जैसे जैसे हमारा प्लेन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, इसमें आराम से दिखाई दे रहा है कि कितना पर एक एरियल फोटोग्राफ का एरिया दूसरे में और दूसरे एरियल फोटोग्राफ का एरिया तीसरे में, और इस तरीके से जो है ओवरलैपिंग होती जाएगी। फर्स्ट का प्रिंसिपल पॉइंट निकालेंगे, सेकंड का प्रिंसिपल पॉइंट निकालेंगे और थर्ड का भी निकालेंगे। जितने भी एरियल फोटोग्राफ्स हैं उन सब का पहले प्रिंसिपल पॉइंट निकाल लेंगे। ये प्रिंसिपल पॉइंट निकालने किस तरीके से, वही फिड्यूशियल मार्क्स डिनोट है उसके ऊपर, उनको इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट कहेंगे। फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ का प्रिंसिपल पॉइंट
इसमें हमने 1 से डिनोट किया है। सेकंड एरियल फोटोग्राफ में हमने इसे 2 से डिनोट किया है। फर्स्ट के प्रिंसिपल पॉइंट को जब हम सेकंड में ढूंढेंगे तो हमने उसे 1 से डिनोट किया है, और सेकंड एरियल फोटोग्राफ में का जो प्रिंसिपल पॉइंट था उसे हमने फर्स्ट में सर्च किया तो उसे हमने 2 से डिनोट किया। इस तरीके से हमने पहले एरियल फोटोग्राफ पे एक प्रिंसिपल पॉइंट, दूसरे एरियल फोटोग्राफ में सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, थर्ड एरियल फोटोग्राफ में उसका प्रिंसिपल पॉइंट। अब फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ में सेकंड एरियल फोटोग्राफ का प्रिंसिपल पॉइंट को ढूंढा, उसको नोट किया। सेकंड एरियल फोटोग्राफ में फर्स्ट वाले प्रिंसिपल पॉइंट को ढूंढा, उसको नोट किया, और थर्ड के जो प्रिंसिपल पॉइंट थे उसको भी हमने सेकंड वाले में ढूंढ लिया, और जो थर्ड एरियल फोटोग्राफ था उसमें हमने सेकंड का प्रिंसिपल पॉइंट ढूंढा और उसको नोट किया। ये हो गए हमारे 3 प्रिंसिपल पॉइंट और 4 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स। इन चारों कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो बन जाती है फ्लाइट लाइन। इस फ्लाइट लाइन को मिला देंगे और हमें अपने प्लेन की डायरेक्शन पता चल जाती है।